बोलो भारत माता की जय। मित्रों, धन, पैसा, रुपया, लक्ष्मी, ये सब धन के पर्यायवाची हैं। मैं मानता हूँ कि धन सब कुछ नहीं है, पर धन के बिना कोई कार्य नहीं होता। धन को अनैतिक ढंग से नहीं कमाना चाहिए और किसी का हक भी नहीं छीनना चाहिए। अनैतिक ढंग से कमाया हुआ धन नुकसान करता है, आदमी को डुबा देता है और उसका अंत भी बिगड़ जाता है। तो अनैतिकता से कमाया हुआ धन ज्यादा देर तक नहीं चलता। अन्यायेनोपार्जित वित्तानि 10 वर्षाणि तिष्ठति। अन्याय पूर्वक कमाया हुआ धन, अनैतिकता से कमाया हुआ धन 10 वर्ष तक रहता है। उसके बाद वो क्षीण होना शुरू हो जाता है। एक दिन ऐसा आता है कि वो आदमी को, उसके परिवार को लेकर डूब जाता है, खत्म कर देता है। तो नैतिकता से धन कमाना चाहिए, कभी किसी का हक नहीं मारना चाहिए। धन नहीं होगा तो आपके जरूरी कार्य भी नहीं होंगे। किसी ने धन की प्रधानता के बारे में कहा है, यस्यास्ति वित्तम स नरकुलीनः। जिसके पास धन है वही जो है कुलीन माना जाता है, अच्छे खानदान का माना जाता है। यस्यास्ति वित्तम स नरकुलीनः स एव वक्ता। उसी को अच्छा वक्ता मानते हैं। सच दर्शनीयः, वही दर्शन के योग्य माना जाता है। लोग उसी के दर्शन करने आते हैं, मिलने आते हैं। यस्यास्ति वित्तम स नरकुलीनः स एव वक्ता सच दर्शनीयः। स एव वक्ता सच दर्शनीयः। सर्वे गुणा कांचनमाश्रयन्ति। क्योंकि सभी गुण सोने स्वर्ण में ही होते हैं, धन में भी होते हैं। यस्यास्ति वित्तम स नरकुलीनः स पंडितः, और वही पंडित माना जाता है। स श्रुतवान गुणज्ञः, वही गुणवान माना जाता है। श्रुतवान समझदार, विद्वान, पढ़ा लिखा माना जाता है, क्योंकि सभी गुण सोने में होते हैं। यस्यास्ति वित्तम स नरकुलीनः स एव वक्ता सच दर्शनीयः। सर्वे गुणा कांचनमाश्रयन्ति।
सभी गुण सोने में होते हैं। ये इतना कुछ होते हुए भी हमें धन को अनैतिकता से नहीं कमाना चाहिए। धन वही होता है जो हम मेहनत से कमाएं, अपने हक की खाएं, कभी किसी के हक को न मारें। जो व्यक्ति अनैतिकता से धन कमाता है उसका जो है यह लोक और परलोक दोनों ही खराब हो जाता है। इसलिए अनैतिकता पूर्वक धन नहीं कमाना चाहिए। सही रास्ते पर चलते हुए जो धन होता है, धनवान बनता है, वही धनी होता है। नैतिकता से कमाए हुए धन से अगर पुण्य कमाया जाता है तो वह पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए हमें धन कमाना चाहिए, कमाएं जरूर, लेकिन नैतिकता पूर्वक। जिसके पास धन नहीं है उसके लिए किसी ने बड़ा अच्छा लिखा है, टका कर्मम टका धर्मम टका सर्वं साधनम यस्य पार्श्वे टका नास्ति हा टका टक टकायते। टका से ही सब कुछ मिलता है, सब कुछ बनता है। भाइयों, जिसके पास टका नहीं वो टका की तरह टक 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 घूमता है, उसको कोई नहीं पूछता। लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखो कि टका आए जरूर, पर नैतिकता पूर्वक। अनैतिकता पूर्वक कमाया धन जो है वो कष्टकारी होता है। बोलो सियापति रामचंद्र की जय।